नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत में वर्णित हंस गीता जो साधक मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। हंस गीता में भगवान कैसे हंस रूप से सनत कुमार आदि ऋषियों को ज्ञान का उपदेश दिए हैं, इस विषय में उद्धव जी भगवान को प्रश्न कर रहा है। उद्धव जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु, आपने जिस समय जिस रूप से सनक आदि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, सनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। उन्होंने पिता से योग संबंधी और अंतिम जो योग की गति विषय में प्रश्न पूछे। सनक आदि ने प्रश्न पूछा, हे पिता, ये जो मन अर्थात चित्त, ये विषय में कैसे घुस जाता है? क्योंकि गुण और चित्त दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों आपस में कैसे मिलजुल के रह जाते हैं, इस विषय में संशय है। कृपया आप इस विषय में हमको बोध कराइए। जब इस विषय का प्रश्न स्वयं ब्रह्मा जी उत्तर देने में समक्ष नहीं हुए, समर्थ नहीं हुए, तब उन्होंने परमात्मा से विष्णु को स्मरण किया। उसी समय भगवान विष्णु हंस रूप से धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। हंस को देख करके सनक आदि ब्रह्मा जी आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरण का वंदन करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? हे प्रिय उद्धव, सनक आदि जो ऋषि थे वो परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उन्हें मैंने जो कुछ कहा आप ध्यान से सुनिए। यदि वो ब्रह्म परमार्थ रूप से नानात्व से रहित है, एक है, फिर भी अगर उसको संबंध में जिज्ञासा प्रकट करना अति उत्तम है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शरीर ये पंचभूतात्मक से होने के कारण अभिन्न है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोग का ये प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रिय से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। हे, ये जो चित्त है चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव की देह है, उपाधि है। जैसे आकाश व्यापक है और घट जो घट रूप से बैठा है आकाश में, वो घट उपाधि है, इसलिए उसका नाम घट आकाश कहते हैं। जो आत्मा को चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए बार बार विषय को सेवन करते ही जो चित्त विषय का आसक्त हो जाता है, विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। इन दोनों का अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा को साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्व गुणों के अनुसार ही होता है। ये सब वृद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है, परमात्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत है कि श्रुति, युक्ति, अनुभूति से, आप युक्ति से उस बुद्धिवृत्तियों को होने वाला ये जो बंधन ही आत्मा में ही आरोप हो जाता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें जो अनुगत जो चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था, वो जो मैं ही हूँ, ये बंधन अहंकार का ही रचना करता है और ये आत्मा के परिपूर्णतम जो सत्य अखंड ज्ञान परमानंद रूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर योगी विरक्त हो जाता है और अपने तीनों अवस्था से अनुगत
तुरीय स्वरूप में रह करके संसार की चिंता छोड़ देता है। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थ की सत्य बुद्धि, अहंग बुद्धि, मम बुद्धि युक्ति के द्वारा निवृत्त नहीं होता है, तब तक वो संसार बंधन में पड़ा रहता है। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उसके जो कारण होने वाला वर्ण आश्रम भेद, स्वर्ग आदि फल और अनेक कारणभूत जो कर्म है, इसके सब आत्मा के लिए ऐसे ही मिथ्या है। जैसे स्वप्न दृष्टा के सामने, पुरुष के सामने स्वप्न मिथ्या है। ये जागृत अवस्था में समस्त इंद्रिय के द्वारा बाह्य देखने वाला संपूर्ण जो पदार्थ को अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में हृदय में, जागृत में देखो ये पदार्थ को समान ही वासनामय विषय को अनुभव करता है, और सुषुप्त अवस्था में सब विषय को समेट करके अपने में लय कर देता है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन, सुषुप्ति के संस्कारवती बुद्धि भी वही परमात्मा स्वामी है, क्योंकि वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्था का साक्षी है। जिसे मैंने स्वप्न देखा, सो मैं सोया वही जाग रहा हूँ, इस स्मृति का बल पर ही एक ही आत्मा का समस्त अवस्था में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन के तीन अवस्थाएं गुण के द्वारा मेरी माया से, मेरी अंश स्वरूप जीव में कल्पित है। इसलिए ये जगत केवल मन का विलास है और जैसे अलात चक्र के समान अत्यंत चंचल और भ्रममात्र है। ऐसा समझो, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद रहित एक ही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अनेक सा प्रतीत हो रहा है। इस स्थूल शरीर, इंद्रिय, अंतकरण रूप तीनों प्रकार के विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए जितने भी दिए इंद्रिय दृश्य दृष्टि है, उसको हटा करके तृष्णा रहित हो करके उत आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाइए। और जो भी आपके अनुभव में आता है वो सब मिथ्या निश्चय करना चाहिए। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता मेरा ये देह पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है अथवा गिर गया है, ऐसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लिया, वो प्रारब्ध बस खड़ा हुआ, बैठा हुआ और दैव के योग से नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रिय के साथ ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने जो कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। परंतु आत्मवस्तु को साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष जितने भी प्रपंच है वो कभी मन से संबंध नहीं रहता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को मिथ्या मानता है, इसी प्रकार जिनको ज्ञान हो जाता है, जिनको सत्य का अनुभव हो जाता है, उसी प्रकार शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि मिथ्या हो जाता है। वो समस्त गुण से रहित हो जाता है और परम पद की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो सत्य गुण से भी ऊपर हो जाता है। हे उद्धव, इसी प्रकार मैंने सनक आदि मुनियों के जो संशय मिट गया। उन्होंने परम भक्ति से मेरा पूजा की और स्तुति के द्वारा मेरा महिमा का गान किया। और ये मैं आपको संक्षिप्त से उस परम तत्व को बता दिया।